नमस्कार, मैं डॉक्टर सुप्रीत आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 29 अप्रैल है। सबसे पहले हम पिछले 24 घंटों के दौरान हुए मौसम के अवलोकनों पर ध्यान देंगे। तो जो मेघ गर्जन और जो वज्रपात के साथ साथ जो तेज हवा या आंधी वाली हवा जो है वो बहुत सारे हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों को प्रभावित किया। कल सबसे ज़्यादा प्रभावित जो इंटेंस जो बोलते हैं वो हमारे पूर्वी राज्यों में और उससे सटे हुए मध्य भारत के राज्यों में हुआ, जैसे कि जहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, गंगई पश्चिम बंगाल, बिहार इत्यादि जगहों में जो ओलापात के साथ साथ मेघ गर्जन और बहुत तेज़ हवा जो कि 60 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है वहाँ से प्राप्त हुई। उसके अलावा जो हमारे उत्तर पूर्व के राज्य है वहाँ से भी ऐसे इसकी रिपोर्ट आई। उसके अलावा जो ओलावृष्टि है वो अगर देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा, छत्तीसगढ़, गंगई पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और कोस्टल जो है तटीय आंध्र प्रदेश वहाँ से प्राप्त हुई। उसके अलावा असम और मेघालय और उड़ीसा से में एक आध जगहों से जो भारी वर्षा जो है उसकी भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अगर हम अभी जो हमारे क्षेत्र के ऊपर जो सिनॉप्टिक सिस्टम है उसकी बात करें तो वेस्टर्लीज में एक ट्रफ जो है वो अभी लॉन्गिट्यूड 84 डिग्री ईस्ट के उत्तर के साथ साथ लैटिट्यूड 15 डिग्री नॉर्थ के उत्तर में बना हुआ है। उसके अलावा एक दो चक्रवाती परिसंचरण है, एक दक्षिण पश्चिम राजस्थान में है और दूसरा एक उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है। और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश के चक्रवाती परिसंचरण के साथ साथ एक ट्रफ भी है जो उत्तर से दक्षिण का दिशा की ओर ट्रफ है जो वहाँ से हो लेकर दक्षिण तमिलनाडु तक फैला हुआ है। और अगर एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उत्तरी बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है और उसके अलावा एक और ट्रफ उसी रीजन में है जो कि समुद्र तल से 3.1 और 4.5 किलोमीटर ऊपर है, जो कि 90 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 21 डिग्री तक चल रहा है। उसके अलावा लक्षद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक और चक्रवाती संचरण बना हुआ है। और एक और जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उसके आने की संभावना 2 मई से है, जिसके प्रभाव में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा का एक नया दौर आने की संभावना है। और अगर आज हम हाईलाइट देखें तो पूर्वी और मध्य भारत में 3 मई तक गरज, बिजली और ओलावृष्टि, तेज हवा के साथ साथ वर्षा जारी रहने की संभावना है। उसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत में 1 से 5 मई के दौरान गरज जो है, मेघ गर्जन, वज्रपात, उसके साथ साथ धूल और आंधी और तेज हवा के साथ साथ वर्षा का एक नया दौर आने की संभावना है जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होगी। उसके अलावा जम्मू क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और सौराष्ट्र कक्ष में 30 अप्रैल तक उष्णलहर चलने की संभावना है। उसके बाद से लेकिन स्थिति में सुधार होगी। और अगर हम इस चित्र में देखें तो इसमें जो पिछले 24 घंटों के दौरान जो अधिकतम तापमान है उस जो रिकॉर्ड हुआ है देश भर में उसका चित्र है ये। तो राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और के कई स्थानों, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ स्थानों पर कल अधिकतम तापमान 42 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच था। और जो कल जो देश में सबसे अधिकतम तापमान जो था वो 46.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर जो कि पश्चिमी राजस्थान में वहाँ में दर्ज किया गया। और अगर हम अगले 7 दिनों के लिए अगर तापमान का अगर पूर्वानुमान देखें तो अधिकतम तापमान का तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में महत्वपूर्ण बदलाव होने की कोई संभावना नहीं है। उसके बाद के 5 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। अगले जो गुजरात है उसमें भी अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद के 3 दिनों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की भी संभावना है। उसके अलावा देश के बाकी स्थानों में अधिकतम तापमान में कोई ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं व्यक्त की गई है। अब हम सब डिवीज़न वाइज जो मौसम की चेतावनी है उस पर ध्यान देंगे। तो दिनांक तो 29 अप्रैल के लिए जो है वो ऑरेंज वार्निंग जो है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। थंडर स्टॉर्म के साथ साथ जो मेघ गर्जन और वज्रपात उसके साथ साथ ओलावृष्टि के लिए गंगई पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और विदर्भा में। उसके अलावा उड़ीसा में भी इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। उड़ीसा में एक आधा स्थानों पे भारी वर्षा भी हो सकती है। और उसके अलावा जो वज्रपात और मेघ गर्जन उसके साथ साथ जो भारी वर्षा है उसकी चेतावनी दी गई है, येलो वार्निंग दी गई है, वो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए दी गई है। उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे भी दी गई। उसमें वहाँ पे डस्ट स्टॉर्म भी आ सकती है वहाँ पे। और अगर हम हीट वेव की बात करें तो सौराष्ट्र और कच्छ में सीवियर हीट वेव
भीषण उष्ण लहर होने की संभावना है। उसके साथ साथ उष्ण और आर्द्र मौसम भी होने की संभावना है। उसके अलावा राजस्थान, जम्मू, हिमाचल प्रदेश में भी उष्ण लहर होने की एक आध स्थानों पर संभावना व्यक्त की गई है। येलो वार्निंग जारी किया गया है। उसके अलावा उष्ण और आर्द्र मौसम के लिए येलो वार्निंग जो है वो गुजरात, मराठवाड़ा, केरला, तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश के लिए भी दिया गया है। अगर हम दिनांक 2 की बात करें तो जो उष्ण लहर है वो सौराष्ट्र कच्छ, राजस्थान के लिए दी गई जारी रहेगी। सौराष्ट्र कच्छ में ऑरेंज अलर्ट है उसके लिए। उसके अलावा राजस्थान, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट है उसके लिए। अगर हम मेघ गर्जन और वज्रपात और उसके साथ तेज हवा की बात करें तो आसाम, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसके अलावा पूरे जो पूर्वी राज्य हैं और पूर्वी राज्य, मध्य भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहुत सारे जगहों पे मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ साथ तेज हवा चलने की चेतावनी दी गई है। और आसाम और मेघालय और उड़ीसा में एक आध जगह पे भारी वर्षा की भी चेतावनी दी गई है। और जो धूल भरी आंधी है उत्तर प्रदेश के एक आध स्थानों पे भी दी गई है। अगर हम तीसरे दिन की बात करें जो कि 1 मई के लिए, तो जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है वो जो मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ साथ तेज हवाएं, तूफानी हवाएं जो है उसके लिए दी गई है। उसके साथ साथ धूल भरी आंधी के लिए पंजाब और हरियाणा के लिए दिया गया है। और फिर उसके लिए दिया गया है और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी दिया गया है ओलावृष्टि के लिए, और बिहार में भी ओलावृष्टि के साथ साथ जो है वज्रपात उसके लिए दिया गया है ऑरेंज अलर्ट। उसके अलावा जो येलो अलर्ट है वो मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के लिए, और देश के बहुत सारे हिस्सों में जो कि देश के जो उत्तर पूर्वी स्टेट राज्य हैं और पूर्वी राज्य हैं और फिर दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में बहुत सारे जगहों पे दी गई है। और उसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश के में भी दिया गया है ये। उसके अलावा अगर हम देश के पश्चिमी राज्यों की बात करें तो गुजरात, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र और उसके साथ साथ रायलसीमा, केरला और तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में जो उष्ण और आर्द्र मौसम की भी चेतावनी दी गई है। अगर हम डे 4 की बात करें तो 2 मई की बात करें तो जो ऑरेंज वार्निंग दिया गया है वो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र जो हैं, जो कि जम्मू कश्मीर है, उसके अलावा राजस्थान है, उसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और बिहार है, और जो उत्तर आंतरिक कर्नाटका है उसमें मेघ गर्जन के साथ वज्रपात के साथ साथ तेज हवाओं के लिए भी ये ऑरेंज वार्निंग दिया गया है। और उसके अलावा जो येलो अलर्ट है इसके लिए वो देश के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भा और पूर्वी जो राज्य हैं जैसे कि झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा इत्यादि के लिए भी दिया गया है। और इसके साथ साथ दक्षिण जो प्रायद्वीपीय राज्य हैं उसमें भी येलो वार्निंग दी गई है मेघ गर्जन और वज्रपात के लिए, तमिलनाडु को छोड़ के। अगर हम दिनांक 5 की बात करें तो जो ऑरेंज वार्निंग है वो थंडर स्टॉर्म जो के साथ साथ तेज हवा है उसके लिए वो जम्मू कश्मीर के लिए दी गई है। उसके अलावा राजस्थान में उसके थंडर स्टॉर्म और तेज हवा के साथ साथ धूल भरी आंधी के लिए भी दी गई है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि के साथ साथ थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग जो वज्रपात की चेतावनी उसके लिए दी गई है। उसके लिए आंतरिक कर्नाटका में भी दी गई है। उसके अलावा जो येलो अलर्ट है इसके लिए बाकी बचे जो दक्षिण प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं जैसे कि केरला और आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश उसके लिए, और जो पूर्वी भारत के जो रीजन है उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उन सभी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए दी गई है। अगर हम 6 और 7 की बात करें तो जो थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है वो देश के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तक ही सीमित रहेगी। और उसके लिए ये थंडर स्टॉर्म और मेघ गर्जन के साथ साथ तेज हवा की जो चेतावनी दी गई है। राजस्थान के लिए दोनों दिनों के लिए वो धूल भरी आंधी की भी चेतावनी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट से जुड़ सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।